था कि ब्रह्मांड के संदर्भ में विभिन्न धर्म ग्रंथों में उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। क्रिश्चियनिटी भी अपने तरीके से व्याख्या कर रही है, इस्लाम भी अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, तो पुरातन धर्मों से में से एक सनातन हिंदू धर्म भी अपने तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्म पुराण ने ये लिखना नहीं है, पर यहां से कुछ चीजें लिंक करके आपको समझाना चाहता हूं। ब्रह्म पुराण में ये बात कही गई कि जो ब्रह्म है वह कैसा है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। इस बात को समझ लोगे तो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ब्रह्म अपने आप में सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो इंद्रियों से अनुभूत नहीं किया जा सकता, अदृश्य है, अगोचर है, पर है सर्वशक्तिमान। और वही ब्रह्म अपने में से ही कुछ पदार्थ निकालकर इस ब्रह्मांड की रचना करता है। ब्रह्म द्वारा किए गए रचना को ही ब्रह्मांड कहा गया है। तो ब्रह्म था कितना, ब्रह्म है कितना। उपनिषदों के वाक्यों में आपने पढ़ा होगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दुनिया में ब्रह्म के अलावा दूसरा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ में, जीव जीव में, कण कण में, रग रग में, पदार्थ पदार्थ में, ऊर्जा ऊर्जा में केवल व्याप्त है, तो वही ब्रह्म के पदार्थ व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है कण कण में ब्रह्म का वास है। ब्रह्म से निर्मित पदार्थों की वजह से ही क्या नाम पड़ा इसका, ब्रह्मांड नाम पड़ा। क्योंकि आपके मन में आएगा ना कि आखिर इसका ब्रह्मांड नाम क्यों पड़ा। मित्रों, ठीक कुछ ऐसी ही कल्पना इस्लाम भी मानता है कि जो सुपर अलमाइटी हमारी गॉड के रूप में अल्लाह है, उन्हें भी हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। वो सुपर अलमाइटी है, वह सुपर पावर है, पर उनका कोई रूप नहीं है, निराकार है। हम भी अपने ब्रह्म को निराकार मानते हैं, वह भी अपने ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनका भी सुपर अलमाइटी निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसी में विद्यमान है। तो इसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी अपने गॉड के बारे में बात करती है कि उसका भी कोई स्वरूप नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है, और वह भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के रचना में उसी का मूल योगदान रहा है, उसी का मूल योगदान रहा